जब वोट ले के बेरा होता है तो हम लोग के पैर पर गिर जाता है लोग। हाँ, माँ जी पैर पड़ते हैं, बहन जी पैर पड़ते हैं। और जब वोट के समय खत्म हो जाता है, जब हमारा काम पड़ता है तो उन लोग सुनते नहीं है, कुर्सी में से उठ के वो रूम में जाते हैं, वो रूम में जाता है। ना पार्षद, ना विधायक, ना निगम से कोई नहीं आता है। संवेदन क्षीण हो गए हैं, या वो अंधे हो गए हैं, या वो बहरे हो गए हैं, क्योंकि ना तो उनको ये गंदगी और लोगों की समस्या दिख रही है, ना तो लोगों की बातें। ये पानी हम लोग के पीने के पानी में आ गया तो कई सारी बीमारियां फैल सकती हैं। गंदगी, इतना बदबू है, इतना मच्छर, और जो बीमारियां हैं, बीमारियों का गढ़ बन चुका है ये। और इसमें अगर आप बोलेंगे कोई त्योहार जो बिहारियों का सबसे पूजनीय त्योहार होता है छठ, वहाँ अगर माताएं बहनें इसमें जाएंगी तो उनका तबीयत कितना खराब होगा। नहीं तो आने वाला जो चुनाव है, हम लोग कोई महिलाओं चाहे कोई पुरुष हम लोग वोट नहीं दे सकते हैं। दोनों ढांचा मिला के 80 LIG मिला के हम लोग वोट नहीं देंगे। हम लोग वोट नहीं देंगे। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 CG खबर। अभी मैं जिस तालाब के बाजू में खड़ा हूं, इसकी खबर मैं तीसरी बार आप तक पहुंचा रहा हूं। पहले 2 बार भी उन्हीं विषयों के लिए मैं आपके साथ आया था इस तालाब के लिए, और आज भी वही विषय है। पर इतने बार ये खबर, ये बातें पहुंचाने के बाद भी ना जाने क्यों निगम के अधिकारी सो रहे हैं। या तो वो संवेदन क्षीण हो गए हैं, या वो अंधे हो गए हैं, या वो बहरे हो गए हैं, क्योंकि ना तो उनको ये गंदगी और लोगों की समस्या दिख रही है, ना तो लोगों की बातों को सुन पा रहे हैं। अभी चल रहा है पितृपक्ष और कुछ ही दिनों बाद नवरात्र शुरू होंगे। नवरात्र के 20 दिन बाद दिवाली और फिर होगी छठ पूजा। और इसी गंदे तालाब में, इस गंदे पानी वाले तालाब में महिलाओं को अपना सबसे बड़ा पर्व छठ पूजा करना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं किस प्रकार श्रद्धा का महापर्व छठ पर्व इस गंदे तालाब में, इस गंदे पानी में पूरा हो सकता है। पर क्यों बार बार बताने के बाद भी निगम के अधिकारी, निगम के महापौर इन सारी बातों को क्यों नहीं सुन रहे हैं? आज इस क्षेत्र की महिलाओं ने एक यज्ञ किया है, सद्बुद्धि यज्ञ, और इसीलिए ताकि निगम के अधिकारियों को सद्बुद्धि आए और इसकी सफाई हो पाए। तो आइए सुनते हैं क्या कह रही है ये महिलाएं इस तालाब को लेकर। जी, यज्ञ किया आप लोगों ने आज, क्या बताना चाह रहे हैं? वही बताना चाह रहे हैं सर कि देखो कितना गंदगी है तालाब में। हम लोग 25 साल हो गया बोलते 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 और गंदे होते जा रहे हैं कि तालाब का सुधारण नहीं हो रहा है। तो बताइए अब हम लोग कैसे इसमें घुस के पर्व करें? 3 दिन की व्रत करते हैं हम लोग, नहाते हैं। जो नहीं नहाते उसके लिए तो कुछ नहीं है। हम लोग तो 3 दिन व्रत करते हैं, नहाते धोते पूरा पानी बदबू मार रहा है। अब कैसे हम लोग छठ करेंगे? 1 साल पहले भी आप लोगों ने यहीं पे इतना व्रत किया होगा, हाँ। और बनाया होगा, तब वहाँ क्या कैसी स्थिति? ऐसा ही था, ऐसे थोड़ा सा सुधार था, ऐसे निकाल दिए थे हम लोग के बच्चे सब, निकाल के जब अपना खड़ा होकर अपना रख दे लिए थे। तब भी सफाई आप लोगों ने की? नहीं किए, हम वाले थे, निगम वाले नहीं? कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है, ना पार्षद, ना विधायक, ना निगम से कोई नहीं आता है। तो आप लोग जाके विधायक को, पार्षद को, निगम के अधिकारियों को नहीं बताते हैं? हम लोग गए हैं, हाँ। कम से कम 4-5 बार गए हैं हम लोग। किसके पास गए हैं? विधायक के पास गए, पार्षद के पास गए, कोई नहीं आता है। सर, अभी जब वोटिंग होता है ना, आएंगे तो बोलेंगे आपकी तालाब चमका देंगे, हम बहुत अच्छा कर देंगे, हम छठी मैया के भक्त हैं, विधायक जी बोले हैं। हाँ। बाकी एक बार झांकी पारने नहीं आए तो क्या बोलेंगे? आप तो सामने है, देख लीजिए। ये तालाब सफाई होना चाहिए जी। हाँ, बस यही है। ये तालाब अच्छा सफाई हो जाना चाहिए कि मैं हम लोग उपास रहते हैं, नहाते हैं, जुतिया करते हैं, छठ पूजा करते हैं। हम लोग सब इसी माह करते हैं, तालाब में नहाते हैं, कुल्ला करते हैं, सब इसी में करते हैं। तो सफाई होना चाहिए जी। हाँ, बस। तो ये युवा है जो लास्ट ईयर भी इन लोगों ने सफाई की थी, और शायद अभी भी फिर करना पड़ेगा। जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो सबसे पहले यही बोलना चाहूंगा, मैं यहाँ के जो पार्षद हैं जी, और यहाँ के जो विधायक हैं, दोनों से अनुरोध करूंगा कि जरा इस स्थिति को देखिए और इसके बाद समझिए इस चीज को कि यहाँ इतनी गंदगी है, इतना बदबू है, इतना मच्छर, और जो बीमारियां हैं, बीमारियों का गढ़ बन चुका है ये। और इसमें अगर आप बोलेंगे कोई त्योहार जो बिहारियों का सबसे पूजनीय त्योहार होता है छठ, वहां अगर माताएं बहनें इसमें जाएंगी तो उनका तबीयत कितना खराब होगा। मतलब जो पवित्र चीजें हैं वो अपवित्र ऐसी, मतलब इन तालाब में जाने से होंगी ये। तो ये सारी चीजें बहुत सोचने और मतलब विचारणीय है। एक माह बचा हुआ है, अभी तक निगम ने सफाई शुरू नहीं की है, तो कैसे कर पाएंगे छठ यहाँ पे? छठ तो मेरे को मुश्किल लग रहा है, जिस हिसाब से प्रशासन यहाँ पे काम करी है, और सफाई पे तो कुछ ध्यान नहीं है इनका, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। आपके चैनल के माध्यम से, बाकी लोग चैनल से बार और भी बोला जा चुका था, लेकिन कोई झांकने नहीं आया इसके लिए। और प्रशासन को हम ये बोलना चाहते हैं कि इतना पुराना तालाब है यहाँ का,
लोग तो मतलब बाकी जगह तो ये तालाब को खुदवा के नया सौंदर्यकरण कर रहे हैं। ये तो मतलब बहुत हम जब जन्म नहीं लिए तो उससे पहले का ये मतलब ये तालाब है। और इसकी आज तक सिर्फ एक बार जो ये बाउंड्री वॉल देख रहे हैं जो अब ये बोल्डर की हुई है वो भी वही हुई है, वो भी आधी अधूरी हुई। तो उसका तो आज तक कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्रशासन का नहीं। पहले यहाँ गणेश पूजा के समय यहाँ प्रशासन थाना मतलब पुलिस थाने के लोग खड़े रहते थे, यहाँ पे लाइटें लगती थी जब गणेश विसर्जन होता था, दुर्गा पूजा होती थी। लेकिन आज के बाद से यहाँ सब बंद हो चुका है। ये कम से कम 4-5 साल हो चुका है, कोई व्यवस्था नहीं है। गंदगी एकदम अच्छे देख रहे हैं आप कितनी गंदगी हो गई है और लोग यहाँ परेशान है। और मेरे को लग रहा है कि अगर कुछ दिन बाद अगर इस स्टेप का नहीं हुआ, कोई प्रशासन नहीं सुना, तो इसके साथ फिर हम लोग सब विधायक और निगम का भी घेराव करेंगे। यहाँ भी बात चल रही है उस हिसाब से। और बाकी आप देख ही रहे सब। क्या कहना चाहते हो? नगर निगम से मेरा ये निवेदन है कि जल्द से जल्द तालाब साफ करवाया जाए। अगर ये पानी हम लोग के पीने के पानी में आ गया तो कई सारी बीमारियां फैल सकती है। जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हमारे लिए ये छठ हम लोग करते हैं, हमारे लिए तालाब साफ हो और नहीं तो आने वाला जो चुनाव है हम लोग कोई महिलाओं चाहे कोई पुरुष हम लोग वोट नहीं दे सकते हैं। दोनों ढांचा मिला के 80 LIG मिला के हम लोग वोट नहीं देंगे। हम हाँ, उसके लिए पार्षद कुछ भी करे चाहे संसद कुछ भी करे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जब वोट ले के बेरा होता है तो हम लोग के पैर पर गिर जाता है लोग। हाँ, माँ जी पैर पड़ते हैं, बहन जी पैर पड़ते हैं। और जब वोट के समय खत्म हो जाता है, जब हमारा काम पड़ता है तो उन लोग सुनते नहीं है। कुर्सी में से उठ के वो रूम में चले जाते हैं, वो रूम में चले जाते हैं। टाइम खत्म हो गया ऐसे बोलते हैं। हाँ, बोलने के ये तालाब के आप लोग देख लीजिए। आप लोग तो नहीं रहते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग सब कुछ करते हैं इसी में। बच्चे लोग गिर जाएंगे तो उन लोग तो नहीं साथी होंगे। है कम से कम बनवाना चाहिए इनको। तो तालाब है हमारे मोहल्ला, चल के देखिए हम लोग का नाली कैसा है, हम लोग कैसे भी इतने गंदा सब बोलना पड़ेगा ना। तालाब हाँ बोलिए आप बोलिए। एक ही समस्या का समाधान, ये तो बहुत बड़ी समस्या है तालाब का इतना बड़ा समस्या है। अभी त्योहार आ रहा तो हम लोग को टेंशन हो गया कि त्योहार कैसे मनाएंगे इस साल। हर साल तो जैसे तैसे मना लिए, लेकिन इस साल कोई गुंजाइश नहीं है कि यहाँ छठ मना सके। इसलिए भैया विधायक जी से, महापौर से, कमिश्नर साहब से अनुरोध है, पार्षद से कि कम से कम इस पे ध्यान दें और हमारा छठ पर्व मनाने दिया जाए। और नहीं तो अगला अभी निगम चुनाव आ रहा है, हम उसका बहिष्कार करेंगे। क्योंकि हम लोग त्रस्त हो गए हैं, 25 साल से त्रस्त हो गए। यहाँ इस क्षेत्र में भी कोई कार्य नहीं हुआ है आज तक, न नाली का, न रोड का, न लाइट का, कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये सारी तमाम बातें आप लोगों ने सुनी इस मोहल्ले के वासियों की। काफी आक्रोश है, गुस्सा है और यह गुस्सा जायज भी है, क्योंकि छठ जैसा महापर्व ऐसा पर्व होता है जहां विदेश में रहने वाले लोग भी अपने अपने घर तक पहुंचते हैं छठ पर्व को बनाने वाले। पर यहीं के स्थानीय निवासी लगता है इस बार छठ पर्व नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा गंदगी है। हम यहाँ खड़े हैं, बदबू इतनी ज्यादा हो रही है कि हम आपसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं, पर फिर भी ये खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप बता दें, कुछ दिन पूर्व ही खेलते खेलते कुछ बच्चे यहाँ पर गिर गए थे। उन बच्चों को निकालने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि जलकुंभी इतनी ज्यादा है कि उनके पैर फंस गए थे। इतनी गंभीर समस्या, प्रशासन क्यों नहीं जागता है, सोचनीय विषय है। फिलहाल ये खबर आप तक, प्रशासन की आंखें खुले हमारी इस खबर से, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बने रहें द CG खबर के साथ। धन्यवाद।